बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि इन 6 क्वेश्चन के कोई से भी आप आंसर करें। सबसे पहला है इन लिस्ट डाटा गैदरिंग टेक्निक। डाटा को हासिल करना, गैदर करने की कोई से 3 टेक्निक्स के नाम लिखें। तो डाटा गैदरिंग यानी कि डाटा को इकट्ठा करना मुख्तलिफ तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी का इंटरव्यू करके मुख्तलिफ लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, फिर सर्वे करके लोगों का फिर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह ऑब्जर्वेशन करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई केस स्टडी पढ़ के डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और भी बहुत सी तकनीक है जिनके ज़रिए हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। हाउ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स। डेजी व्हील प्रिंटर कैसे वर्क्स करता है, ये मैंने अपनी लेक्चर की सीरीज़ जो थी मेरी ICS पार्ट 1 के लेक्चर थे उनके अंदर बड़ी तफसील से बताया हुआ है। वाई यूज़र ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन SDLS, ये भी मैंने पहले बता दिया हुआ है। वाई वी यूज़ वर्किंग ग्रुप कंप्यूटिंग, ये भी बता दिया हुआ है, ये भी आ चुका हुआ है पहले। इन विच सिचुएशन गेटवे इज़ यूज्ड, गेटवे कब यूज़ किया जाता है। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर गेटवे एक तरह की टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है जब हम OSI मॉडल को रीड करते हैं, जिसके अंदर 7 लेयर हैं। उसके अंदर एक लेयर के अंदर गेटवे इस्तेमाल किया जाता है। गेटवे क्या चीज़ है, जो कि एक टेक्निक है जिसके ज़रिए ये ट्रैफिक के डेस्टिनेशन को बताती है कि आपने किस डेस्टिनेशन पे जाना है, यानी कि रूटिंग का बताती है कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये एक तरह की टेक्निक है जब आपको मुख्तलिफ डिवाइसेस का सामना करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह डाटा बेचने के लिए, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। कह रहा है कि क्या फ़र्क है डायरेक्ट इनपुट में और इनडायरेक्ट इनपुट में। डायरेक्ट इनपुट क्या होती है कि जिसके ज़रिए हमें किसी माउस या कीबोर्ड की मदद से एंटर या क्लिक नहीं करना पड़ता इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्कैनर लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, स्कैनर वो चीज़ को पिक कर लेता है। या इसी तरह कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है तो वो डायरेक्ट चली जाती है इनपुट पीछे डाटाबेस के अंदर। तो दूसरी तरह का कौन सा होता है डाटाबेस जिसके अंदर इनडायरेक्ट जाती है, वो ऐसा होता है कि किसी की हमने अगर इमेज ली है तो पहले हमने इमेज ली है, अगर हमें लग रहा है कि इमेज ठीक है, ओके है, फेस बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, तो हम माउस की मदद से उसको क्लिक करते हैं तो वो इनपुट चली जाती है। यानी कि ऐसी इनपुट जिसके अंदर हमें किसी इनपुट के लिए माउस या कीबोर्ड की ज़रूरत ना हो वो डायरेक्ट होती है, लेकिन जिसके लिए हमें माउस ज़रूरत हो वो इनडायरेक्ट होती है। लिस्ट आउट 4 डोमेन्स विद देयर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। डोमेन के 4 नाम लिखें और उनकी टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स लिखें। मुख्तलिफ तरह की डोमेन है जो कि मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल .com है, वो कमर्शियल बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह .org है, .org वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह .gov है, .gov वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह .edu है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह .net नेट होता है, उसको नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और होती है जिसके एंड पे .mil होता है, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं और उनके मकासद लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट टू लिमिटेशन ऑफ ईमेल। ईमेल की कोई से 2 लिमिटेशन लिखें। लिमिटेशन मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप ये काम करें। तो उसमें यह है कि आपको एक लिमिट होती है कि आप इतने साइज से ज़्यादा फ़ाइल आप ईमेल के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि सेंडिंग फ़ाइल की लिमिटेशन है। इसके अलावा वो सब के सब किसी न किसी वेब के ज़रिए होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आप डाउनलोड कर लो, नहीं, बल्कि वो ऑनलाइन ही होता है। कोई ईमेल आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होती, बल्कि वो ऑनलाइन डाटाबेस के अंदर सेव होती है। तो इसी तरह जो सब के सब है वो जितना भी डाटा है वो आपकी प्राइवेसी को हैक कर सकता है कोई भी। जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर पहला क्वेश्चन है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सीधी सी बात है 0101 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डाटा बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी बिट के अंदर
हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ़ाइन EBCDIC कोड, ये एक तरह की टेक्निक है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा लिखते हैं तो वो मुख्तलिफ टेक्निक होती हैं जिसके ज़रिए वो 010101 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उन टेक्निक्स में एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जिसको कहते हैं EBCDIC, जो कि मुखफ़फ़ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड। तो ये एक तरह की टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है उसको 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन, ये भी पहले कर दिया हुआ है। डिफ़ाइन ई-कॉमर्स, ये भी पहले कर दिया हुआ है। डिफ़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी कर दिया हुआ है। व्हाट इज़ WYSIWYG, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डाटा को लिख भी सकते हैं और उसका विजुअली रिप्रेजेंट भी देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि मुखफ़फ़ है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि जो कुछ आप देखते हैं तो वो आप हासिल भी कर सकते हैं। मतलब जो कोई टेक्स्ट आपने देखा, अच्छा मैंने इस तरह का टेक्स्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैं उस तरह का टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ या ग्राफिक बनाना चाहता हूँ। कोई टेक्स्ट है वो बहुत अच्छी उसने हैंड राइटिंग की हुई है तो आप उस तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड का रोल बयान करें। इंसर्ट मोड में ये होता है कि हम कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं विद आउट ओवरराइट एनी अदर डाटा, यानी कि पहले वाले डाटा को आप पहले एलिमिनेट करें या ख़त्म करने बगैर नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंसर्ट, यानी कि नया डाटा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहला डाटा फ्लैश करना पड़ता है, फिर हम नया डाटा लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पहला डाटा को फ्लैश किए बगैर ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ नेम्ड रेंज, नेम्ड रेंज के एडवांटेजेस लिखें। नेम्ड रेंज असल में ये MS एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है या एक टेक्निक है जिसके ज़रिए कि हम करते हैं कि एक मखसूस कॉलम को एक मखसूस नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है तो हम वो कह देंगे कि ये इनकम का कॉलम है, या हम कह देंगे कि ये टैक्सेस का कॉलम है, ये इनकम का है, ये टैक्सेस का है, ये सैलरीज़ का है, इस तरह। तो आप उसको कोई भी रेंज दे सकते हैं। बाद में ये कि हम अपनी आसानी से उसको पिक कर लें। तो इस तरह ये एडवांटेज होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के नेम लिख सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में वो आसानी रहे। डिफ़ाइन फंक्शन इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन होते हैं प्री डिफ़ाइंड फार्मूले। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी चीज़ का सम मालूम करना है या एवरेज मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी मकदारें हैं एवरेज के लिए वो जमा करते हैं और जितनी मकदारें हैं वो काउंट करके उससे तकसीम कर देते हैं। लेकिन जो फार्मूले होते हैं वो हम खुद लिखते हैं, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैक्सिमम का फंक्शन लगाना है तो वो ऑलरेडी बन मिला हमें मिल जाएगा। मिनिमम का लगाना है तो वो भी हमें मिल जाएगा। सम का लगाना है तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या होता है कि जो बने बनाए फार्मूले होते हैं हमें डिफ़ाइन करना नहीं पड़ता, बल्कि हर चीज़ उसके अंदर लिखी होती है, बस हमने वैल्यू देनी होती है और हमें आउटपुट मिल जाती है। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।